आपके हक की भी आवाज़ को वह उठा रहा है। अगर वो नहीं लड़ेंगे तो आपके पास जो 10 कट्टा 1 कट्टा 2 बीघा ज़मीन है, इस ज़मीन को भी बड़े बड़े कॉर्पोरेट पूंजीपतियों के हाथ में देने का जो इसकी साजिश है और मंशा है, तो कामयाब हो जाएंगे। इसीलिए आप लोग, हम लोग सबको, सिर्फ किसान नहीं, छात्र, नौजवान, युवा जो भी है, सभी को इसके विरोध में लड़ने की ज़रूरत है। अगर आप नहीं लड़ेंगे तो ये कानून अगर लाद देगा तो पहले आपकी नागरिकता के ऊपर सवाल उठाया है। किस तरह से नागरिकता के लिए हमारे पार्टी के विधायकों ने ज़बरदस्त ध्यान में लड़ा है महबूब आलम ने, उसी तरह से फिर किसान आंदोलन में हमारे भारतीय बलरामपुर के विधायक किसान आंदोलन के लिए दिल्ली में पहुंचे थे। 3 दिन 4 दिन हुआ रहे। उस ठंडी में किसान आंदोलन को जाके किसानों को कहा कि आप अकेला नहीं है, आपके लिए पूरे हिंदुस्तान का किसान है और आप लोग लड़ाई जारी रखिए। हम लोग भी बिहार विधानसभा में वामपंथी के जितने भी सारे विधायक हैं, विपक्ष के जितने भी सारे विधायक हैं, ऐसे कानून के खिलाफ में ज़बरदस्त लड़ाई होगी। वो संदेश भारतीय बलरामपुर का विधायक दिल्ली टिकरी बॉर्डर में दे के आया है। तो उसी लड़ाई को मजबूत करने के लिए कल यहाँ अचानक रात में विधायक महबूब आलम का दौरा हुआ और उन्होंने संदेश दिया कि किसानों के समर्थन में, किसानों के पक्ष में मशाल जुलूस होनी चाहिए। और उसी के संदेश से आज नलसर गांव से होते हुए चांदपरा तक 100 हमारे जो किसान यहाँ मौजूद है, सभी लोगों ने भाग लिया। इसीलिए मैं आप लोगों को फिर पुनः अपील करता हूँ कि आप लोग कल 26 जनवरी में किसानों के समर्थन में, किसानों की ज़मीन को बचाने के लिए, किसानों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि दिल्ली का किसान वो सिर्फ वहाँ की किसान है, वो हमारा भी किसान है। क्योंकि अनाज उगेगा तो भंडार में अनाज रहेगा, अगर अनाज भंडार में रहेगा तो गरीबों का राशन मिलेगा। अगर अनाज नहीं रहेगा तो बहुत गरीब लोग भूख से मर जाएंगे। आप लोग ये भी जानते हैं कि जिस तरह से देश को आज़ाद करवाने के लिए बंगाल नेतृत्व कर रहा था, बंगाल लीड कर रहा था देश को आज़ाद करने के लिए। अंग्रेज़ के ज़माने में जब आज़ाद की लड़ाई, आज़ाद देश को आज़ाद करने के लिए लड़ाई को स्टार्ट किया गया तो बंगाल के लोग, बंगाल राज के लोग सबसे पहले आगे हुआ और लीड किया। उसी के राह पर पूरे हिंदुस्तान के लोग जगा और देश को आज़ाद किया। उसी तरह से इस किसान विरोधी काला कानून के खिलाफ में हरियाणा और पंजाब के किसान आज लीड कर रहा है, लड़ रहा है। तो इसीलिए उस किसान आंदोलन को हम सभी हिंदुस्तान के किसानों को साथ देने की ज़रूरत है। अगर आज हम साथ नहीं देंगे, आज अगर हम खड़ा नहीं होंगे तो हमारी ज़मीन को, हमारी पंचायत को सब अडानी अंबानी का गुलाम बना देगा, तब देश तबाह हो जाएगा। आप लोग जानते हैं जब से मोदी सरकार आया सत्ता में, देश के बड़े बड़े संपत्तियों को बेचा जा रहा है। आप लोग जानते हैं रेलवे में लिखा हुआ है कि रेलवे का सामान को जो छुएगा ये कानूनन अपराध है, लेकिन ये मोदी सरकार हमारे रेल को बेचा जा रहा है। रेलवे चलने का सिर्फ साधन नहीं है, ये समझ लीजिए, रेलवे एक रोजगार का भी साधन है। क्योंकि रेल अगर रहेगी तो कोई भी मजदूर अपनी कोई खिलौना बेच सकता है, कोई चाय बेच सकता है। अगर पूरे रेल को कंपनियों के हाथ में दे दिया तो जो टिकट आपका 40 रुपये का टिकट था, उस टिकट को 500 रुपया में लेना होगा। तब गरीबों के ऊपर बड़ा एक जुलूम और बोझ बन जाएगा। इसी के विरोध में, इसी के खिलाफ में सभी लोगों को एकता, भाईचारा, हमारे देश को, ये देश जो है सभी धर्मों के लोगों की देश है। ये देश हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाइयों की देश है। इसीलिए हम लोग आपस में मिलके, कल गणतंत्र दिवस है, कल पूरे देश में गणतंत्र दिवस है, तो कल किसान भी तिरंगा लेके परेड करेंगे। लेकिन इस परेड को, इस किसानों का आंदोलन को दबाने के लिए दिल्ली की पुलिस, मोदी का गुंडा भेज रहे किसान नेताओं के ऊपर हमला करने के लिए। धमकी दिया जा रहा है फोन से कि आप आंदोलन बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको गोली से उड़ा दिया जाएगा। लेकिन दिल्ली में जो भी किसान लड़ रहे हैं, दिल्ली और पंजाब और हरियाणा के किसानों को हजार सलाम कि वो अपना गोली खाने के लिए सीना आगे किया है और पूरे हिंदुस्तान का किसानों की लड़ाई को लड़ने का एक जो निर्णय लिया है, उसके जज्बे को लाल सलाम, उसके जज्बे को सलाम।